स्टूडेंट्स, एग्जाम नजदीक आ रहा है हमारा आरआरबी क्लर्क। अब बचे हैं सिर्फ 15 दिन। तो इन 15 दिन को आपको किस तरीके से आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है ताकि सिलेक्शन हमारा पक्का हो। सिलेक्शन हमें सिर्फ प्री में नहीं चाहिए, हमें प्री प्लस मेंस दोनों में ही सिलेक्शन चाहिए। वो कैसे होगा, वो स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स की, जो कि 7 तारीख और फिर 13 तारीख को है। आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड भी देख लिए होंगे, किसी का 7 को है, किसी का 13 को है, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा हमारे पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं। अब ये 15 दिन आपका डिसाइड करेंगे कि आप एग्जाम में पास हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। अब ये 15 दिन आपको कैसे देखना है वो मैं आपको आज पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, डे बाय डे, 21 से लेकर 6 अगस्त तक की, ताकि आपकी जो तैयारी है वो इसी फॉर्म में जब आप करते हैं तो आप बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। रही बात इन 15 दिन की, तो अब आपको ज्यादा फोकस करना है आपकी टेस्ट सीरीज पे। टेस्ट सीरीज में आपको मॉक लगाने हैं, सेक्शनल टेस्ट देने हैं, क्वांट के, रीजनिंग के। इंग्लिश अभी हमारे में आती नहीं है प्रीलिम्स में, आरआरबी में, तो आप रीजनिंग और क्वांट इन दोनों के ही जितना ज्यादा हो सके आप टेस्ट दीजिए, जितना ज्यादा हो सके आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ेगी और आपका दिमाग भी तेज चलेगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं आपको किस तरह से अपनी प्लानिंग करनी है आगे के 15 दिन के लिए। तो देखते हैं कैसे हम स्टार्ट करेंगे और कैसे हम एंड करेंगे। हमें पूरा ध्यान रखना है स्टार्टिंग और एंडिंग का, क्योंकि हमारा ये सिलेक्शन वाला हिस्सा है। रही बात, आज है 20 जुलाई। अब हमें कल से पूरी स्ट्रैटेजी बनानी है कि कल से हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो कि हम 6 अगस्त तक इतनी प्रैक्टिस कर लें कि जब हम 7 अगस्त के दिन एग्जाम में जाएं तो वो 40 मिनट हमारे हो और उनके बाद हमें सिलेक्शन पक्का होना चाहिए। हम बात करेंगे यार, हम इन टाइम को डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो 5 और 6 दिन के अंतराल में। 5 और 6 दिन के अंतराल में डिवाइड करने का मकसद क्या है? मकसद ये है, आप देखिए हमारे पास 21 से लेके 26 जुलाई कितने दिन हो गए? 6 दिन हमारे पास है। आप यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्वांट का और रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट तो लगाएंगे ही लगाएंगे। इससे क्या होगा, इससे आपको मालूम चलेगा कि क्वांट में कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस गया है। जैसे कि आप जानते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई, सबसे ज्यादा रोल हमारा डीआई का ही है हमारे क्वांट में। सिंप्लीफिकेशन, हमारे क्वालिटी इक्वेशन, अरिथमेटिक, पूरा क्वांट हमारा उसी में भरा हुआ है। और जैसे आप वेटेज निकालोगे सबसे ज्यादा डीआई, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद हमारे मिसलेनियस नंबर सीरीज हो गया, हमारे पास क्वाड्रेटिक हो गया, या फिर हमारा अरिथमेटिक। तो क्वांट के सेक्शन में आपको प्लानिंग के साथ चलना है। कौन से पे सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन सबसे आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। रीजनिंग में आप सभी जानते हैं, रीजनिंग में जो भी हमारे पजल्स आती हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आता है, इन सभी को आपको टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। 2 से 3 मिनट हमें हमेशा लगता है किसी भी पजल को सॉल्व करने में। अगर क्लर्क की बात करी जाए तो हो सकता है कभी कभी जो पजल्स है वो थोड़ी सी इजी आती हैं तो वो आपका 1 से 1.5 मिनट में हो जाए। लेकिन पजल्स में हमें टाइम कब देना है? पहले जब हम मिसलेनियस सारे कर चुके हो, सिलॉग्स हम कर चुके हो, उसके बाद हम कभी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमारे में आ जाती है वो हम कर चुके हो, कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज कोडिंग, जब हम सब कुछ कर चुके होंगे उसके बाद हम चलेंगे पजल्स की तरफ, क्योंकि पजल्स में टाइम ज्यादा लगता है। तो ऐसा ना हो हम पहले पजल्स करने बैठ जाएं, हम उसमें उलझ जाएं और बाकी जो हमारा पेपर है वो खराब हो जाए। तो एक क्वांट का टेस्ट आपको सेक्शनल देना है, एक रीजनिंग का आपको सेक्शनल टेस्ट देना है, प्लस आपको एक देना है फुल लेंथ मॉक। फुल मॉक आपको यहां पे देना है। इससे क्या होगा, जब आप एक क्वांट, एक रीजनिंग, उसके बाद जब आप आएंगे फुल लेंथ पे, तो आप दोनों चीजों को मर्ज करेंगे और दोनों चीजों को आप एनालाइज करेंगे कि हमें कितना टाइम रीजनिंग में देना है, कितना टाइम हमें क्वांट में देना है। जब आप इस तरीके से आप अपना पूरा टाइम डिवीजन करके चलेंगे, आप अपने जो टेस्ट है वो आप नंबर ऑफ टेस्ट भी इंक्रीज कर पाएंगे और साथ में जो भी इनमें गलतियां हो रही हैं वो आप डे टू डे उनका आप सुधार करेंगे और उन्हीं गलतियों को आप कोशिश करेंगे कि वो अगली बार ना हो। क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम बचा है, तो मैं कहूंगा कि आपको कोशिश नहीं, आपको एक करना है कि अगर आप एक गलती अभी कर रहे हैं तो उसको आप अभी के अभी सुधारें और कल जब आप टेस्ट देने बैठेंगे तब आप वो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये हमारी प्लानिंग है शुरू के 6 दिन, यानी कि कल से लेके 26 जुलाई तक की। और जब आप इस प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आप 27 से लेके 31 के लिए एकदम रेडी हैं, क्योंकि यहां पे आने वाला है एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम टेस्ट। अब वो क्या है, आप देखिए हमारे टेस्ट पहले थे एक क्वांट, एक रीजनिंग, एक फुल लेंथ। अब हम इनको डबल कर रहे हैं। डबल कैसे होगा? क्वांट प्लस रीजनिंग, अब हम कर रहे हैं यहां पे 2 सेक्शनल टेस्ट। क्यों? क्योंकि एक एक से काम नहीं चलेगा, हमें प्रैक्टिस बढ़ानी है, हमें स्पीड बढ़ानी है, हमें हमारी एक्यूरेसी बढ़ानी है। स्पीड एक्यूरेसी का पूरा खेल है आरआरबी क्लर्क, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको पता है आपको क्या आता है, आपको पता है आपको क्या छोड़ना है, क्या करना है।
ऐसा जरूरी नहीं है कि आप चाहें कि यार मेरे को ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि जिस भी टॉपिक को मैंने पढ़ा है उसका सवाल मेरे से नहीं छूटे। तो इसीलिए मैंने क्वांट और रीजनिंग के टेस्ट अब डबल कर दिए, क्योंकि अब आपको एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है, अब आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। प्लस हमें फुल लेंथ जो मॉक है उसको भी अब मैंने डबल कर दिया है। तो अब आप यहां पे 2 से 3 अपनी कैपेसिटी के अनुसार 2 से 3 फुल लेंथ मॉक आप यहां पे दे सकते हैं। मिनिमम 2 तो देने ही है। और अगर आपको लगता है कि मैंने 2 टेस्ट फुल लेंथ दे दिए हैं, 2 रीजनिंग और 2 क्वांट के सेक्शन टेस्ट मैंने दे दिए हैं, मैं सारी गलतियां सुधार ली हैं, उसके बाद आप एक और टेस्ट ऐड कर सकते हैं, एक और टेस्ट आप दे सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी गलती आप बार बार कर रहे हैं और कौन सी गलती नहीं दोहरानी है। इतना करने के बाद आप 31 जुलाई तक अब पहुंच चुके हैं। अब ये वो टाइम है फ्रेंड्स जब आपके दिल की धड़कन बढ़ती है, डर लगता है सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस बार मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, कट ऑफ निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो वो टाइम है हमारा 1 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक का। अब इस टाइम को आपको अच्छी तरह से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? अब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, जितना आपने पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, जितना आपको रिवाइज करना था आपने रिवाइज कर लिया है। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम यह है, सबसे पहला काम तो ये कि अब जो भी गलतियां आपने यहां दोहराई थी, पहली बात तो गलतियां वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए। अपने दिमाग में इसको गिठान बांध लो कि अब जो भी गलतियां आपने यहां दोहराई थी अब वो यहां पे नहीं दोहराओगे। दूसरी बात, अब सेक्शनल टेस्ट का अब रोल नहीं बचा है। अब हमें जिनकी प्रैक्टिस करनी है वो है मैक्सिमम से मैक्सिमम फुल लेंथ मॉक, यानी कि जो भी 40 से 45 मिनट के मॉक्स होते हैं, इसमें क्वांट प्लस रीजनिंग दोनों आ रहे हैं। अब आपको वही अटेम्प्ट करने हैं। और वो कैसे करने हैं? इन 6 दिन में आपको मैक्सिमम मॉक्स देने हैं। इसके लिए आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए जहां पे आपको लगता है कि यार मेरे पास ऑथेंटिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरे को सॉल्यूशन अच्छे मिल रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी मिल रही है, प्लस मेरे को डिटेल्ड एनालिसिस भी मिल रहा है। तो यहां पे मैं आपको 3 से 4 मॉक देने की सलाह दूंगा। 3 से 4 मॉक देने की मैं यहां पे आपको सलाह दूंगा। क्यों? क्योंकि कोई बच्चे ऐसे हैं जो यहां पे ही 3 मॉक दे रहे थे, फुल लेंथ मॉक दे रहे थे, लेकिन हो सकता है कोई नहीं दे रहा था। तो अगर जो 2 दे रहे थे वो 3 देंगे और जो 3 दे रहे थे वो 4 देंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि हमें धीरे धीरे हमारी कैपेसिटी, हमारा सिटिंग बढ़ानी है। 40 मिनट का सिटिंग एकदम से नहीं आएगी अगर आप सिर्फ सेक्शनल टेस्ट दोगे, नहीं। 40 से 45 मिनट की सिटिंग आती है कब? जब आप रेगुलरली उस फ्लो में हो। जब आप यहां पे आज 4 मॉक दोगे ना रोज के, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कम से कम 25 मॉक हो रही है। अगर आप एक हफ्ते में 25 मॉक दे रहे हैं, 7वें दिन यार आपके लिए वो एक और टेस्ट एक मॉक की तरह ही होगा। जब आप फाइनल एग्जाम में जाओगे तो वो मॉक एकदम साधारण सा रहेगा कि यार ये तो मेरा मॉक टेस्ट ही चल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर आप यहां पे भी एकदम आराम से चलोगे कि यार मैं तो सिर्फ सेक्शनल टेस्ट दूंगा, तो फिर काम नहीं बनेगा। काम कब बनेगा? जब हम पूरे 6 दिन 4 5 मॉक दे रहे हैं, उसके बाद हमारे लिए जब 7 अगस्त को जब हम एग्जाम देने जाएंगे, किसी भी शिफ्ट का हो, हम एकदम रिलैक्स रहेंगे, हमें हमारा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता हुआ दिखेगा, क्योंकि हमें पता है यार हम रोज ही टेस्ट देते हैं, ये भी एक टेस्ट ही है हमारे लिए। ठीक है, तो ये सब बातें थी। आपका मैंने पूरा चार्ट बना दिया है। 21 से लेके 6 अगस्त तक आपको किस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी है, कौन सा मॉक आपको कब देना है, सेक्शनल कब देने हैं, फुल लेंथ कब देने हैं। मैं आपको वापस बता रहा हूं, फुल लेंथ पे हमारा ज्यादा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि फुल लेंथ मॉक ही हमें असली एग्जाम का प्रेशर समझाते हैं। जब आप घर पे देंगे, जब आप एग्जाम में देंगे, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि यार फुल लेंथ मॉक क्या है और मैं जो घर पे दे रहा था वो क्या है, या फिर जो एग्जाम में दे रहा था वो क्या है। आपको समझ में आएगा कि दोनों लगभग सिमिलर है और उन्हीं को हम आगे लेके चलेंगे। तो ये मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताई। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, आप बता सकते हो कि सर इसको बताओ, या फिर कुछ और आपका रिलेटेड टॉपिक है आरआरबी क्लर्क को लेकर, तो हम उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, बता दीजिएगा। कुछ भी अगर आपको नीड है, आपके लिए यहाँ पे वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। बने रहिए एड एंगल के साथ और करते रहिए अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन। थैंक यू।